तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि डिजीज़ फ्री लाइफ के बारे में। इस एपिसोड में हम जानते हैं सर से कि डिजीज़ कैसे होती है सर, क्या कारण है डिजीज़ होने का। आशीष, आपने जो सवाल किया कि डिजीज होते कैसे हैं, किस कारण से होते हैं, तो इसके आंसर में मैं योग सूत्र का एक श्लोकास है जिसमें कहा गया कि 3 तरह से डिजीज आते हैं। जो रोग है, जो दुख है, वो आने के 3 कारण हैं: आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये वर्ड शायद आपने पहली बार सुने रहेंगे, तो इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। आदि दैविक इसको बोलते हैं कि जिस प्रॉब्लम के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ना हो। जैसे नेचर की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने देखा कि हिमाचल में फ्लड आ गया, बहुत सारे लोग बारिश के कारण डूब गए और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई और बहुत सारे इंजर भी हो गए। तो जो कुदरती चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, उसको हम बोलते हैं आदि दैविक। आदि दैविक में अर्थक्वेक आ गया, बिजली गिरती है तो बिजली गिरना हो गया, बादल फट गया, बारिश हो गई, आग लग गई कोई कारण से। ऐसे जो कारण है जिसको आदि दैविक में गिना जाता है। जब भी हम गर्भ संस्कार कराते हैं तो गर्भ संस्कार में भी हम यही देखते हैं कि कोई कोई पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनके चाइल्ड बाय बर्थ अनस्टेबल है, कि मेंटली वीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि मदर फादर में तो कोई इश्यूज नहीं था, लेकिन इस तरह का चाइल्ड जो आ गया तो उस तरह के चाइल्ड को भी हम आदि दैविक में ही गिनते हैं। तो ये जो डिसीज है उसके ऊपर शायद हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, उसके बाद जो इंजरी हो गई या जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फिर एक रीज़न मैंने बताया आदि भौतिक। आदि भौतिक मीन्स बहुत सारे एनिमल या बर्ड्स या एक ह्यूमन टू दूसरे ह्यूमन, एक इंसान से दूसरे इंसान की जो वॉर होती है, बहुत सारे झगड़े हम देखते हैं तो एक दूसरे को इंजर कर देते हैं। तो इंसान से इंसान की इंजरी, या जैसे एक एनिमल से इंसान को जो हार्म होता है, या जैसे हम देखते हैं सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, या बहुत सारे हम देखते हैं कि जंगली पशुओं ने हमला कर दिया। तो ये जो हमले होते हैं एक इंसान के ऊपर और उसके कारण जो इंजरी होती है उसको हम बोलते हैं आदि भौतिक। और लास्ट पार्ट जो मैंने बताया आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मीन्स आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है क्योंकि आप अपनी सिस्टम से जुड़े नहीं। जब आप अपनी सिस्टम को पहचानो, पहले अपने शरीर को पहचानो और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे योग आयुर्वेद में बताते हैं वात पित्त कफ। तो ये एक एज के बाद एक पर्सन को समझ में आने लगता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर जो हम काम करते हैं वो आध्यात्मिक में जाता है। आध्यात्मिक मीन्स ज्ञान, एक नॉलेज, खुद के प्रति खुद का नॉलेज कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। जैसे अभी बारिश है तो बारिश में हर बार मेरे को सर्दी हो जाती है, तो उस रीजन से कैसे बचा जाए। ठंडी में मेरे को सर्दी होती तो कैसे बचूं, गर्मी में एसिडिटी हो जाती तो क्या करूं। तो ये सीजन वाइज मैंने अपनी आप को समझ लिया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ खाते तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो नॉलेज है वो नॉलेज आपको अपने अंदर स्टोर करके रखना है। और जब भी ऐसे चीज़ें हमें रिपीट ना हो उसके लिए हम जो प्रैक्टिस करते हैं ये इसको हम आदि भौतिक गिनते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, एक डिसीज, एक रोग, एक पर्सन को किस तरह आते हैं। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जन्म और मृत्यु के बीच के जो जीवन है हमारा उसको हम हेल्दी कैसे बनाए, डिजीज फ्री कैसे बनाए, उसके लिए हमें योग, आयुर्वेद और बहुत सारी थेरापीज काम आती है। तो ये थेरापी के उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और डिजीज़ फ्री लाइफ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं। उसके आंसर हम जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे।